हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ आज को और एक पिकर कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिकर कार्ड रीडिंग होगा वो होगा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कमिंग थ्रू फॉर यू। ओके, सो ऐसा कौन सा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए आ रहा है? ओके या फिर एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से, हायर रिल्म की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहा है आपके लिए? आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। बेसिकली ये किसी भी टाइप का मैसेज निकल सकता है। ये आपके फ्यूचर को लेकर हो सकता है, पास्ट को लेकर हो सकता है, प्रेजेंट को लेकर हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ये ओपन एंड रीडिंग जैसा है। एनीवेज, हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प से लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाइट एज स्नो ट्रांजिशन ओके अलॉन्ग विथ ये लापिस लाजुली चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, ये जो कार्ड है ना, ये हम लोग क्लास में देखेंगे। ये पूरा एडअप जैसा होगा एंड में जाकर आपके लिए। ओके, लाइक चेरी ऑन टॉप काइंड ऑफ एनर्जी। एनीवेज, वाइट एज स्नो ट्रांजिशन एंड लापिस लाजुली। ओके, बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग कि यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आप लोग ना किसी एक ट्रांजिशनल फेज के थ्रू से चल रहे हो। ओके, या इधर ऑलरेडी आपके लाइफ में हो रहा है या फिर बहुत ही जल्द होने वाला है। किसी एक टाइप का शिफ्ट, किसी एक टाइप का ट्रांजिशन आपका शायद एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि एक टाइम फ्रेम था जब कुछ और आपके लाइफ में चल रहा था। उसके जैसे कि अभी आप आगे बढ़ेंगे ना, उससे बहुत ही अलग होगा आपका लाइफ। ओके, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल ट्रांजिशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है किसी हद तक। बहुत लोगों के लिए ये जो एक्सपीरियंस है ये अलग अलग होगा। यानी कि किसी किसी के लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, किसी किसी के लिए इट माइट बी लाइक ईजियर ओके देन द रेस्ट। एंड इतना ये ज़रूरी नहीं कि डिफ़िकल्ट हो, ये ईजी हो सकता है किसी किसी के लिए। ओके, ये ट्रांजिशनल फेज़। बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि यहाँ आपकी पर्सनैलिटी में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है आपकी एनर्जी में ओवरऑल। एंड आई एम ऑल्सो सेइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक स्टार, होपफुल रहना इवन इफ ट्रांजिशन अगर किसी के लिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट रहे। ओके, इवन बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, देन यहाँ मैसेज आ रहा है कि होपफुल रहिए। ओके, क्योंकि अच्छे के लिए हो रहा है बहुत कुछ चीज़ें आपके लाइफ में। इवन इफ इट माइट सीम वेरी अनप्लेजेंट। ओके, इवन इफ आपको लगे कि वाई डू आई हैव टू गो थ्रू दिस, आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ उम्मीद को बरकरार रखने को कहा जा रहा है। ओके, होपफुल रहिए। यहाँ पे आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। एंड आपके एंजल्स एंड गाइड्स बर्ड्स के थ्रू से बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि दे वॉच ओवर यू थ्रू बर्ड्स। ओके, आपके स्पिरिट गाइड्स बर्ड्स के फॉर्म में आप ऑलमोस्ट लाइक दे वॉच ओवर यू, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। ओके, आपको देखते हैं, आप आपका ऑलमोस्ट लाइक स्पिरिचुअली देखभाल करते हो। ओके, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। यस, दैट इज़ वन थिंग। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ कम्युनिकेशन बहुत आपकी तरफ भेजा जाएगा। ओके, इस ट्रांसफॉर्मेशनल या फिर ट्रांजिशनल फेज़ में आपके लाइफ का बहुत मैसेजेस आपको दिया जाएगा। बहुत कम्युनिकेट करेंगे आपसे आपके एंजल्स एंड गाइड्स। एंड ये अलग अलग मोड के थ्रू से हो सकता है। ओके, इन अ वे कि ये किसी और रैंडम इंसान के थ्रू से हो सकता है या फिर आपके सपनों के थ्रू से हो सकता है। एंड इट कैन बी ऑल्सो थ्रू बर्ड्स। ओके, ऑलमोस्ट लाइक रेयर बर्ड्स देखना जो जनरली आप अपने नेबरहुड में नहीं देखते हो, वैसे बर्ड्स देखना वो भी एक साइन है आपके लिए। ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। या ट्रूथ चक्रा एक्टिवेशन भी बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है ऑलमोस्ट। ओके, समथिंग अबाउट योर ट्रूथ चक्रा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना आपके लाइफ में, ये डेफिनेटली आपके थ्रोट चक्रा को और ज़्यादा एक्टिवेट करेगा। एंड बहुत हद तक जो आपका
अटमोस्ट ट्रुथ है ना, आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर पहले बहुत मुश्किल होता था ना वो करने के लिए, देन डेफिनेटली आई एम सेइंग कि इन द अपकमिंग फ्यूचर ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए करना, क्योंकि ये जो ट्रांजिशनल फेज़ जिसके थ्रू से आप चल रहे हो ना, वो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ला रहा है इन अ वे कि आपका ट्रूथ चक्र एक्टिवेशन हो रहा है, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. So let's see furthermore important messages coming through for group number 1, please. Okay, important messages coming through for group number 1, please. 2 more cards, one card at a time. Important messages coming through for group number 1, please. Important messages coming through for group number 1. Okay, here we go. So bottom of the deck है Tower. यहाँ पे टावर है. आई होप यू आर सीइंग इट, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन बहुत वो खतरनाक रिफ्लेक्शन भर रहा है एक्चुअली. सो एनीवेज, या important messages coming through for group number 1. First है Judgment. First card is Judgment. Second card is Six of Swords. आपका third card is Four of Pentacle. Important messages coming through for group number 1, please. And the last card is Justice. That's a good thing. यहाँ टावर भी निकला है. ओ माय गॉश, यस, डेफिनेटली बहुत बड़ा सा एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे आप लोग डील कर रहे हो, ओके, क्योंकि आपके करंट एनर्जी में जजमेंट आया है. एंड जजमेंट का पहले ही फर्स्ट वेरी बिगिनिंग में ही निकलने का मतलब ये है कि बहुत लोगों के लिए एक एपिफेनी है, ओके, एपिफेनी है जो हिट कर रहा है आपको. एक एनलाइटनमेंट जैसा एक एनर्जी है, आप इसको अवेकनिंग बोल सकते हो. बहुत बड़ा सा एक रियलाइजेशन आपको हिट कर रहा होगा करेंटली विद द जजमेंट, ओके. एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बहुत वक्त से आप सो रहे थे एंड फाइनली भगवान आपको जगा रहा है इन सम वे. ये डिवाइन इंटरवेंशन आप इसको बोल सकते हो, आपके एंजल्स एंड गाइड्स. एंड टू सम एक्सटेंट आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग अबाउट योर एंसेस्टर्स. यहाँ मुझे एंसेस्टर्स का भी मैसेज आ रहा है, ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए. इस अवेकनिंग को लेकर ना एंसेस्टर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है आपके लाइफ में. एंड देयर समथिंग अबाउट समथिंग अबाउट एक सडन अवेकनिंग, बहुत बड़ा सा रियलाइजेशन, ओके. एंड इट्स हैपनिंग आफ्टर अ टावर मोमेंट, यानी कि कुछ टूट के बिखरा होगा आपके लाइफ में, ओके. पुराना फाउंडेशन, पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रहा था बहुत वक्त से, अगर आप उसको अपने लाइफ में बहुत वक्त से रहने दे रहे थे, वो चीज़ ले जाया गया होगा आपके लाइफ से. फॉर सम ऑफ यू ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे उस चीज़ का एक टाइम लिमिट था, किसी चीज़ को आपके लाइफ में किसी वक्त तक ही रहना था एंड फाइनली वो चीज़ ले जाया गया आपके लाइफ से क्योंकि उसका वक्त आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है, ओके. सो ये किसी एक इंसान के लिए है यहाँ पे मैसेज. एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आपके लाइफ में इनिशिएट कर रहा है, ओके. किसी एक टाइप का इनिशिएशन हो रहा है आपके लाइफ में, ओके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग का. इवन इफ ये बहुत लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा ये ट्रांजिशनल फेस, लेकिन ये कुछ ना कुछ हद तक तो आपको अच्छे टाइम की तरफ ही ले जा रहा है एक्चुअली. इवन इफ़ इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर सम ऑफ़ यू, क्योंकि किसी के लिए ये इतना ईजी नहीं है, ओके. फॉर सम ऑफ़ यू ये थोड़ा सा इट्स ऑन द ईजियर साइड, ओके. सो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कमिंग थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 1. यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है. सो आई एम सेइंग कि एक ट्रांजिशनल फेस है जो बार बार दिखाया जा रहा है. जजमेंट के बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स निकलने का मतलब ये है कि बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छे टाइम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो. अगर पहले बहुत केओटिक था ना आपका लाइफ का सिचुएशन, बहुत उलट पुलट होके रखा हुआ था चीज़ें, या किसी के लिए बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी से भी डील करने का एक एनर्जी है. आई एम सेइंग कि गोइंग इनटू द फ्यूचर आप ना और ज़्यादा काल्मर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ो जहाँ बहुत शांति होगा, हार्मनी होगा, पीस होगा, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होगा आपके लाइफ में, ओके. फॉर सम ऑफ यू ये लिटरली शायद किसी एक टाइप का रिलोकेशन आप मैनिफेस्ट करो एंड ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा अगर आप ये इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत वक्त से. तो
बहुत लोगों के लिए ये किसी एक टाइप का ट्रैवल प्लान हो सकता है। आप थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते थे शायद, एंड वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा। कहीं पे ट्रैवल करने का मन है एंड वो अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा। फॉर सम ऑफ यू ये बहुत एनर्जेटिक है। एनर्जेटिकली आप बहुत ही पीसफुल टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग विद द 6 of Swords। एंड आई कीप ऑन गेटिंग कि ग्रुप नंबर 1 ना बहुत इंट्यूटिव है। ओके, बहुत इंट्यूटिव लोग है। यहाँ रेवन बार बार दिखाया जा रहा है। सो देयर समथिंग अबाउट आपका इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज़। आपका आप बोल सकते हो कि कुछ एक गिफ्ट है जो आपका बहुत एक्टिव है। ओके, ये किसी एक टाइप का क्लेयर हो सकता है, क्लेयर ऑडियंस, क्लेयर कॉग्निजेंस, क्लेयर सेंशियन। ओके, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन किसी एक टाइप का गिफ्ट बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्टिव है। एंड आई एम सेइंग कि आप डेफिनेटली बर्ड्स के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो। देयर समथिंग अबाउट लाइक बर्ड्स। ओके, यू फीडिंग द बर्ड्स। ओके, अगर आप बर्ड्स को आप कुछ खिलाते हो, ओके, देन वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, ये किसी एक टाइप का मुझे कुछ बहुत ही अच्छा एनर्जी लाते हुए दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। सो दैट इज़ अ साइड नोट फॉर सम ऑफ यू। सो विद द 4 of Pentacle आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है जिसकी तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। सो पहले अगर आप सेव नहीं कर पा रहे थे ना मनी की केस में, या फिर आपका खुद का एनर्जी होगा जहाँ आपको लग रहा था कि शायद ये चीज़ मुझे प्रिजर्व करना है, अपना एनर्जी प्रिजर्व करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, या फिर ये मुझसे नहीं हो रहा है सिचुएशन की वजह से। देन आई एम सेइंग कि आप जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो ना उसमें आप अपना एनर्जी प्रिजर्व कर पाएंगे, मनी भी प्रिजर्व कर पाएंगे। मनी सेव करने का एक एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे बस एक मैसेज आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप होर्डिंग ना करें इन अ वे कि आप हद से ज़्यादा बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने पैसे को लेकर, जहाँ पे क्योंकि वो फ्लो ब्लॉक्ड हो जाता है अक्सर अगर आप हद से ज़्यादा यू बिकम वेरी वेरी लाइक मुझे ये अपने पास ही रखना है, मुझे किसी को नहीं देना है, या फिर ये मुझे इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप उस एनर्जी में आते हो, ये किसी एक टाइप का ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है आपके मनी फ्लो में। सो बहुत लोगों के लिए उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल आई एम सेइंग कि सेव अगर आप करना चाह रहे थे बहुत वक्त से मनी, देन वो आपके लिए पॉसिबल होगा। बहुत लोगों के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन सम वे। ओके, देयर इज़ अ मैसेज कमिंग थ्रू। एंड अगर आप बहुत वक्त से स्टेबिलिटी चाह रहे थे, इफ़ इट्स नॉट अबाउट मनी, एंड आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे, अपना एनर्जी आप प्रिजर्व करना चाह रहे थे, जहाँ पे ऐसे ही आपको किसी एनर्जी किसी सिचुएशन में एनर्जी लगाने का मन नहीं है अभी, देन वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल होगा। ओके, एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होगा, एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस होगा। ओके, आपके लिए क्योंकि आई एम सेइंग कि बहुत लोगों के लिए ना कार्मिक अलाइनमेंट हो रहा है, जस्टिस आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके, जस्टिस बीइंग द लास्ट कार्ड, जस्टिस आपके फेवर में काम कर रहा है। जो चीज़ इम्बैलेंस था, जो स्केल इम्बैलेंस था, वो बैलेंस में आ रहा है आपके लिए। सो जिस चीज़ को जाना था आपके लाइफ से, वो चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है। जिस चीज़ को आपके लाइफ में आना है, ओके, आना चाहिए था, वो चीज़ अभी फाइनली आ रहा है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अबाउट टू हैपन। ओके, क्योंकि जो लेसन आपको सीखना था आपने सीख लिया। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो लेट मी सी फर्दर मोर for group number 1. Okay, important messages coming through for group number 1, please. Okay, important messages coming through for group number 1, please. One card at a time. One card at a time, please. Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael. Important messages coming through for group number 1. Door to spirit है, आई एम गेटिंग दैट। यहाँ बर्ड्स बार बार दिखाया जा रहा है, एंड आपका दरवाज़ा ना स्पिरिट गाइड्स को लेकर बहुत क्लियरली खुल रहा है। सो आई कीप ऑन गेटिंग कि यहाँ क्लियर ऑडियंट एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा किसी के लिए। ओके, यानी कि दे विल कम्युनिकेट विथ यू, एंड आपको ये चीज़ सुनाई पड़ेगा, या फिर बहुत कम्युनिकेशन जो है स्पिरिट रेल्म के साथ वो खुल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी, एंजल ऑफ लव है यहाँ पे, एंड एंजाइटी है। यस, सो विद द एंजल ऑफ लव, बहुत लोगों के लिए ना आप लोग बहुत बड़ा सा एक अवेयरनेस आप बोल सकते हो कि
रियलाइजेशन अराउंड यू नो आपके हार्ट स्पेस के आसपास, ओके। बहुत बड़ा सा एक रियलाइजेशन है जिससे आप लोग डील कर रहे हो करेंटली। आप बहुत कुछ चीज़ें अपने बारे में रियलाइज़ कर रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। वो बहुत स्ट्रांगली वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द एंजल ऑफ लव देयर इज समथिंग अबाउट लव एंड क्या चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है जो आपके दिल के करीब है, कौन सा डायरेक्शन है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपके दिल के लिए सही है, आपका दिल जिस डायरेक्शन आपको गाइड कर रहा है वो चीज़ के साथ, उस चीज़ के साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। सो अभी अगर आप बहुत एपिफनी एंड बहुत ज़्यादा अवेकनिंग आपको हिट कर रहा है ना किसी सिचुएशन को लेकर, देन यहाँ बोला जा रहा है कि आप फाइनली अपने हार्ट स्पेस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, अपने दिल के साथ आप लोग अलाइनमेंट में आ रहे हो, ओके। एंड यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डायरेक्शन जहाँ पे मच मोर लव है, मच मोर कंपैशन है, मच मोर सॉफ्टनेस है, ओके। आई सी सॉफ्टनेस, टेंडरनेस, ओके, कंपैशन, लव, लाइट का एनर्जी है जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ रहे हो उसमें। एंड आई एम सीइंग कि इन द पास्ट ना आप बहुत एंग्जाइटी से डील करते आ रहे हो एंड बहुत लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि इस एंग्जाइटी को ना आप अपने ऊपर हावी होने ना दे, क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत हद तक ना कुछ है, ओके, जहाँ पे कोई एक सिचुएशन है जो शायद आपको बहुत एंग्जाइटी दे रहा था एंड जिसके वजह से अभी आप लोग इतना प्रोटेक्टिव होने वाले हो ना अपने स्पेस को लेकर, अपने एनर्जी को लेकर, जहाँ पे आप नहीं चाहेंगे कि कोई भी एरा गेरा आके आपके एनर्जी को भंग करे या फिर आपके एनर्जी को मैसअप करे। ये वैसा आपका एटीट्यूड हो सकता है, ओके। एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि यस दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लेसन, ओके, जहाँ पे आप हेल्दी बाउंड्री सीख रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसका बैलेंस्ड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाए एंड सबको आप बाहर ही रहने दे, वैसा भी उस एनर्जी में भी आपको नहीं आना है। देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस, एक ग्रे एरिया जो है, यानी कि कुछ भी चीज़ ज़्यादा ब्लैक नहीं है, ज़्यादा वाइट नहीं है, बल्कि ग्रे एरिया में रहना, यानी कि पूरी तरह से लोगों को शट आउट नहीं करना है आपको, ओके। पूरी तरह से लोगों को अपने इतना ज़्यादा ऐसे करीबी नहीं आने देना है जहाँ पे वो बाउंड्री क्रॉस कर दे, ओके। सो यहाँ हेल्दी एक लाइन है जहाँ रहने को कहा जा रहा है आपके लिए, फ्यूचर के लिए ये मैसेज है आपका। लेकिन आई एम सीइंग कि यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ योर सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो उसको लेकर, क्योंकि पास्ट में आप बहुत एंशियस रहे हो बिकॉज ऑफ सम पीपल या फिर किसी सिचुएशन की वजह से आप बहुत एंशियस रहे हो शायद, ओके। सो लेट मी सी फर्दर मोर। Dear God, dear angels and guides, important messages coming through for group number 1, please, in your life. Important messages coming through for group number 1. Okay. Addiction है, reactive behaviors, reclaiming your power. Okay. So let's see. यहाँ पे है warrior, courage, taking on challenges. Okay. And यहाँ पे है archangel Raphael, love, healing, miracles. Okay. So definitely I was getting that आप love के साथ alignment में आ रहे हो एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये जो एक सेंस ऑफ प्रोटेक्टिव एनर्जी है ये भी आप बैलेंस में लाएंगे, ओके। ये बहुत ओवर नहीं होगा आपके अंदर जहाँ पे आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव रख रहे हो, ओके। उस हद तक आप नहीं पहुँचने वाले हो। आई एम डेफिनेटली सेइंग यहाँ बैलेंस आप इवेंचुअली ढूंढ लेंगे अपने लिए, क्योंकि यहाँ हीलिंग है, मिरेकल्स है, लव है। आई एम सीइंग कि सम काइंड ऑफ लाइक लव के तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ओके। हीलिंग के तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो। बहुत लोगों के लिए इट्स स्पीकिंग अबाउट ट्रू लव, ओके। अगर आप उसके तलाश में हो, आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। अगर आप कनेक्शंस में ट्रू लव चाहते हो, ऐसे लोग जो बहुत ही दिल से आपको प्यार करते हैं, ओके, एंड एक म्यूचुअल लव हो कनेक्शंस में, अगर आप वैसा सिचुएशन चाह रहे हो, आप उसी डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। सो विद द वॉरियर, विद द टेकिंग ऑन चैलेंजेस, बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एक जर्नी रहा होगा आपके पास्ट में। थिंग्स वेरन ईजी एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ किसी एक टाइप का
एडिक्टिव बिहेवियर भी रहा होगा किसी किसी के लिए। ओके, ये आइदर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे थे जो जिनका बहुत एडिक्टिव बिहेवियर है किसी चीज़ को लेकर, या फिर आपके खुद के अंदर ये एनर्जी आ गया था शायद। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत किसी एक इंसान के लिए बहुत रिएक्टिव रहा होगा सिचुएशंस को लेकर। ओके, यानी कि फट से रिएक्ट करना, झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी, बहुत बिकरिंग होना, वैसा। ओके, एंड शायद ये डेफिनेटली अनहेल्दी था एंड आप लोग ये समझ रहे हो। सो आप लोग अपने पावर को रिक्लेम करो। ओके, इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जहाँ पे अगर आप या एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे शायद कोई आपको एक डायरेक्शन पुल कर रहा था, जहाँ पे कोई है जो बहुत निगेटिव है, उनका बहुत डार्क एनर्जी है ना, आपको उस डायरेक्शन खींच रहा था बार बार। सो ये किसी टाइप का रिपीटेटिव पैटर्न रहा होगा जहाँ आप अटके थे पास्ट में। दैट माइट बी द केस। नाउ आई एम सेइंग कि एक अवेयरनेस आपके अंदर आ रहा है कि या दिस इज़ नॉट फॉर मी। ओके, एंड मुझे ट्रू लव चाहिए, मुझे ऐसा सिचुएशन चाहिए जहाँ पे लाइटर एनर्जी है, सॉफ्टर एनर्जी है, कंपैशन है, जहाँ पे दिल आपका फ्लोरिश हो रहा हो, जहाँ पे आपका दिल खिल रहा हो। आप वैसी सिचुएशंस अपने लिए चाह रहे हो। एंड आई एम सीइंग कि विद द करेज टेकिंग ऑन चैलेंजेस, बहुत करेज भी लगा होगा उस सिचुएशन से फेस करने के लिए। ओके, अभी फाइनली यू विल बी हेडिंग टुवर्ड्स अ मच पीसफुल एरा ऑफ योर लाइफ। ओके, जहाँ पे काल्मर एनर्जीज आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे एंड आप ये डिलिबरेटली खुद भी ये चॉइसेस बनाने वाले हो। आपके अंदर वो करेज भी आ रहा है टू मेक दिस डिसीजन। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि यस, ओके, दिस इज़ द जर्नी, क्योंकि यही बहुत हीलिंग आपके लाइफ में लाएगा, कार्मिक बैलेंस लाएगा। आप किसी कार्मिक साइकिल में अटके हुए थे फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट। सो यहाँ बोला जा रहा है कि अ लेसन इज लर्नड। ओके, अ लेसन इज लर्नड एंड नाउ यू आर कमिंग इन टू द राइट पाथ। ओके, आप सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो लेट्स सी important messages for group number 1, please. Dear God, dear angels and guides, dear archangel. Okay, wizard of awareness. Okay, and यहाँ पे है into the unknown. Yes, सो दिस पिक्स अबाउट, आपको मालूम नहीं आप किस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका इंट्यूशन आपको उस डायरेक्शन बुला रहा है। ओके, वाओ, आई कीप ऑन सीइंग सो मच सो मेनी बर्ड्स। आपके पूरे रीडिंग में बर्ड्स ही बर्ड्स है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड विजार्ड ऑफ अवेयरनेस पिक्स अबाउट, आप अवेयर हो रहे हो कि यस मेरा इंट्यूशन मुझसे क्या बोल रहा है, एंड यस मैं कुछ नया मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपने लिए, फिर या फिर कर सकता हूँ। उस अवेयरनेस में जब आप ये पहुँच रहे हो ना, अभी करेंटली आप इस एनर्जी में पहुँच रहे हो बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे ये अवेयरनेस आपको हिट कर रहा है कि आई वॉन्ट समथिंग मच मोर काल्मर फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट समथिंग मच मोर अलाइंड फॉर माई सेल्फ, और ज़्यादा लव की एनर्जी में आप जीना चाहते हो। सो अभी विद द इनटू द अननोन मुझे यहाँ बहुत करेज दिखाया पड़ रहा है आपके अंदर, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आपका चॉइसेस आपको क्या कहाँ ले जाएगा, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो विद द इनटू द अननोन। यहाँ ब्लाइंड फोल्ड है, लेकिन आप देखेंगे इस लेडी के हाथ में चाबी है। ओके, शी हैज़ द की। सो ये अवेयरनेस आना कि चाबी आपके हाथ में है। ओके, एंड आप कभी भी अपनी लाइफ का जो एनर्जी है वो शिफ्ट कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हो, ये पावर आपके हाथ में है। सो वो चीज़ आप लोग रियलाइज कर रहे हो फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 1। आई एम सीइंग दैट। ओके, सो दैट्स ग्रेट। सो लेट मी सी for group number 1, important messages coming through for group number 1 in their life, please. Important messages coming through for group number 1. Dear God, dear angels, guides, dear archangels. Okay, river of blessings, releasing constraints है। वाओ, ब्लेसिंग आपके ऊपर शावर किया जा रहा है। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि वाओ, ये आप फ्लो के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, किसी एक टाइप के फ्लो के साथ। रेजिस्टेंस की कमी होगी फ्यूचर में, आप रेजिस्ट नहीं करेंगे। ओके, ब्लेसिंग्स को लेकर शायद पास्ट में आप लोग रेजिस्ट कर रहे थे किसी एक टाइप के चेंज को लेकर। दैट माइट बी द केस, क्योंकि चेंज बहुत डिफ़िकल्ट है। अक्सर चेंज इज़ नॉट द ईजिएस्ट थिंग टू डू। सो कभी कभार बहुत लोग अवॉइड करते हैं चेंजेस को। जो कार्ड आपके लिए निकला है वो है प्रिकॉग्निशन, साइकिक एबिलिटी, फ्यूचर विजन है। सो आई एम गेटिंग कि एज आई वॉज गेटिंग दैट ऑलरेडी, बहुत लोगों के लिए आपके अंदर ना क्लियर किसी एक टाइप का क्लियर बहुत एक्टिव है। इट्स लाइक
either clairaudience, clairsentient, claircognizance, okay? Something is very active within you, okay? Clairvoyance. सो साइकिक एबिलिटी है फ्यूचर विजन, आपको फ्यूचर विजन दिया जा रहा है, ओके, आपके लिए. सो इट माइट सीम लाइक इट्स अ बिट डिफिकल्ट, ओके, लेकिन आई एम सीइंग कि विद इनटू द अननोन एंड प्रिकॉग्निशन साइकिक एबिलिटी फ्यूचर विजन स्पीक्स अबाउट कि आपको विजन दिया जा रहा है. एंड आप जितना अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके आगे बढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए भलाई है, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हो फॉर ग्रुप नंबर 1, आई मीन टू से, ओके, यू आर वेरी वेरी इंट्यूटिव. एंड अगर आप देखेंगे फिर से, शी हैज़ एन ईगल, उनके सिर में ईगल है. एंड यहाँ भी देखेंगे देयर इज़ एन ईगल, ईगल का इमेजरी है. एंड यहाँ भी ईगल है इनके, देयर्स लाइक शी इज़ वेयरिंग समथिंग लाइक ऑलमोस्ट कनेक्टेड टू ईगल. देयर समथिंग अबाउट लाइक बर्ड्स एंड ईगल, तो फोर साइटेडनेस को डिपिक्ट करता है, फ्यूचर, ओके, जहाँ पे फार साइटेडनेस, फोर साइट, ओके, जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है फ्यूचर को लेकर, दूर का जो पिक्चर है वो क्लियरली दिखाई पड़ना, बहुत ऊंचाई से जैसे ईगल को अपना प्रे दिखाई पड़ता है, ठीक वैसा ही एनर्जी है जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है अगर आप ये चेंजेस अभी बनाते हो तो. एंड उस इंट्यूशन को, ये जो हिट कर रहा है ना आपको, ये इंट्यूशन, उसको ट्रस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फॉर ग्रुप नंबर 1. यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके, क्योंकि यू आर वेरी साइकिक, आप में वो एबिलिटी है एक्चुअली. सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है, ये मैंने अभी तक देखा नहीं, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि इट्स लीडिंग यू टुवर्ड्स ब्लेसिंग्स, ओके. ग्रुप नंबर 1 के लिए कम टू लाइफ है, कम टू लाइफ. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बंदर है इनके साइड में, एंड देयर्स अगेन द रेवन. ओ माई गॉश, ये कार्ड मैंने नहीं देखा था. देयर इज समथिंग अबाउट लाइक रेवन. ओ माई गॉड, वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल ग्रुप नंबर 1 में, वेरी वेरी इंट्यूटिव पीपल. अगर आप अपनी इंट्यूशन को पॉलिश करना चाहे ना, देन यू कैन गो रियली फार विथ योर इंट्यूशन, ओके. वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 के लिए. सो यहाँ गाइडेंस आ रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुने, क्योंकि देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग करते हो, एंड उस चक्कर में आप एंग्शियस हो जाते हो, एंग्जाइटी में पड़ जाते हो. सो आप गोल 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 एक ही जगह पे घूमने लग जाते हो. सो अगर आप कुछ नया मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करते हो, एंड जब आपका दिमाग, ओके, नॉट दिमाग, सॉरी, अगर जब आपका माइंड आपके ऊपर हावी पड़ जाता है ना, it really messes you up, okay, almost like ये आपको एक्शन लेने से भी ब्लॉक करता है, आगे बढ़ने से भी ब्लॉक करता है. सो इस चीज़ को लेकर आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज विद कम टू लाइफ यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि यू आर बीइंग गिवन अ विजन. आपको विजन दिया जा रहा है कि अगर आप ये चॉइस अभी लेते हो, आप इस डायरेक्शन अभी आगे बढ़ते हो, देन बहुत कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके. बहुत कुछ है, एक टाइप का लाइफ जो आप चाहते हो, क्योंकि देयर समथिंग अबाउट कलर, ओके. यहाँ पे आपके लाइफ में और ज़्यादा कलर आना है, और ज़्यादा, बिकॉज आई सी इन द पास्ट देयर हैज़ बीन लाइक ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ एनर्जी. आई वॉज गेटिंग दैट, ओके. जो मैं बोल रही थी ना, तब यहाँ भी ये ब्लैक एंड वाइट इमेजरी है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ब्लैक एंड वाइट, ज़्यादा कलर नहीं है पास्ट में. लेकिन अभी जिस डायरेक्शन आप आगे बढ़ने वाले हो ना, एंड जो अवेकनिंग आपको हिट कर रहा है, एंड उसके वजह से जो आप जिस एनलाइटनमेंट से डील करो, इट्स गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स अ कलरफुल लाइफ, मच मोर कलरफुल लाइफ, softer life, love, healing, compassion, miracles, blessings as well, okay. So वो आपका मैसेज था फॉर ग्रुप नंबर 1. बहुत लोगों के लिए आप लोग लिब्रा हो सकते हो, जेमिनाई है यहाँ पे, सेजिटेरियस है यहाँ पे, what else, वर्गो इज हियर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके. लियो भी है फॉर सम ऑफ यू. Scorpio is very strong. Yeah, Scorpio is also here. Yeah, those are the only signs I'm seeing, okay. I'm also getting कि आप ना सही connections की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, okay. Because बहुत लोगों के लिए I'm also getting कि किसी एक इंसान के लिए होगा you want to relocate, and it's a good thing. अगर आप ये सोच रहे हो ना ऑलरेडी, ये आपके लिए बहुत beneficial होगा.
सो एनीवेज वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. सो हेलो ग्रुप नंबर 2. अगर आपने ये इंटीग्रेशन द केस ओके एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, दुनिया आपका रीडिंग है ओके. एंड ये जो कार्ड है ना, ये हम लोग क्लास में देखेंगे. ये मैंने अभी तक देखा नहीं एक्चुअली. सो द केस इज़ योर इंटीग्रेशन एंड क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल. ओके सो बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ क्लिनजिंग हो रहा है आपके लाइफ में विद द इंटीग्रेशन. आई एम गेटिंग कि आपके डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में किसी एक टाइप का स्टेबिलिटी आ रहा है ओके. ये आइदर ऑलरेडी हो रहा है या फिर ये बहुत ही जल्द होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. आई एम गेटिंग कि बहुत लोगों के लिए ये लिटरली आपका आपके पार्टनरशिप के केस में हो सकता है, यानी कि आपके स्पाउस को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, इनमें भी अ सोलमेट लवर ओके. किसी एक टाइप का बैलेंस आ रहा है उस एनर्जी में. किसी एक टाइप का क्लियरिंग हो रहा है, क्लियरेंस हो रहा है ओके. जिस चीज़ को जाना था, जिस चीज़ को साफ होना था उस एनर्जी से, वो साफ हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर विद द इंटीग्रेशन. कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है ओके बिकॉज ऑफ किसी एक टाइप का यूनियन या एंड ऐसा मैसेज है जहाँ पे बहुत वक्त से शायद आप अनअवेयर रहे हो इस एनर्जी को लेकर, या फिर किसी एक टाइप का किसी चीज़ को ओवरलुक करने का एनर्जी है, या फिर किसी एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एक सिचुएशन है एंड उसमें कुछ एक चीज़ था जिसको बहुत वक्त पहले अगर आप इस चीज़ को देख लेते या फिर इस चीज़ को हील करते, देन बहुत चीज़ें तभी बैलेंस हो सकता था. लेकिन आई एम सेइंग कि आइदर आप उसको देख नहीं पाए, या फिर बहुत वक्त से आप देख नहीं पा रहे हो, या फिर देयर इज़ अ मिसिंग पजल पीस ओके. वैसा एक वाइब आ रहा है, देयर इज़ अ मिसिंग पजल पीस. एंड फाइनली जब ये आप फाइनली रियलाइज़ करते हो कि अच्छा इस चीज़ को हील करना है, या फिर इस चीज़ को रिजॉल्व करना है, या फिर यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. आई एम सीइंग कि वो पूरा एनर्जी शिफ्ट कर रहा है. ये किसी एक इंसान के लिए होगा, पूरा एनर्जी सिचुएशन का, कनेक्शन का शिफ्ट कर रहा है ओवरऑल. सो दैट इज़ समथिंग फॉर समबडी आउट हियर. Yeah. So healing, I see healing, lots of healing, okay, and mending, cleansing especially. कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो रहा है बहुत लोगों के लिए. कुछ इसीलिए कुछ चीज़ें क्लिनजिंग हो रहा है किसी चीज़ को लेकर, एंड यू आर सीइंग थिंग्स क्लियरली, वैसा वाइब आ रहा है. सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2. Important messages for group number 2, please. Important messages coming through for group number 2, please. Okay. Important messages coming through for group number 2 in your life. Important messages coming through for group number 2 in your life, please. Okay, bottom of the deck here, Queen of Coins. Queen of Coins. Let's see. Important messages coming through for group number 2. Okay. So first card है आपका Eight of Wands. Okay, Eight of Wands. Okay. आपका सेकेंड कार्ड है लवर्स. योर थर्ड कार्ड इज एस ऑफ wands. ओ माय गॉश. इंपॉर्टेंट मैसेजेस कमिंग थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 2 प्लीज. एंड यहाँ पे है 7 of coins. इट्स अ वेरी पॉजिटिव मैसेज एक्चुअली. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है ओके. किसी एक टाइप का क्लिनजिंग ऑलरेडी हो चुका है आपके सिचुएशन में, एंड अभी ना एक किसी एक टाइप का फॉरवर्ड मोमेंटम आपके लाइफ में आ गया है ओके. वेयर लाइक थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, चीज़ें आगे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ में बहुत. अभी आपका जो एनर्जेटिक दरवाज़ा है ना अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, वो खुल गया है. सो आप बोल सकते हो कि अलग अलग चीज़ें जो बहुत वक्त से रुका हुआ था ना, उसमें मूवमेंट आ जाएगा आपके लाइफ में. अगर आप अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत वक्त से वेट कर रहे थे, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ओके. लव को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है, ये सम काइंड ऑफ लाइक बिजनेस आइडिया, इट कैन बी अ प्रोजेक्ट. वो
मूव करना स्टार्ट कर रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. इट्स स्टार्टिंग टू मूव फॉरवर्ड एंड बहुत लोगों के लिए ये करेंटली ही चल रहा होगा. ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 8 of Wands इज लाइक बहुत लोग बहुत बिजी है यहाँ पे, बहुत आउटडोर्स है शायद. ओके, यानी कि बैक एंड फोर्थ बहुत मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में रहने का एक एनर्जी है करेंटली. बहुत आप बिज़ी हो शायद, बहुत लोगों के लिए बहुत कम्युनिकेशन भी चल रहा होगा बैक एंड फोर्थ अलग अलग लोगों के साथ, या फिर देयर समथिंग गोइंग ऑन वेयर थिंग्स आर वेरी एक्टिव. ओके, बहुत एक्टिव एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड आई एम सीइंग कि विद द लवर्स देयर इज दिस चॉइस. ओके, इंपॉर्टेंट मैसेज जो आपको दिया जा रहा है दैट इज कमिंग थ्रू इज सम काइंड ऑफ अ चॉइस. ओके, जो आपके सामने रखा जा रहा है कि वेदर यू वाना चूज दिस और चूज दैट, चॉइस है. ओके, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि जो चॉइस आप लेंगे, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोग हैं जो लोग ऑलरेडी अलाइंड है. ओके, जो आप ऑलरेडी करना चाहते हो उसके साथ. आई एम सीइंग कि इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ये पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस आइडिया अगर बहुत वक्त से चल रहा है आपके माइंड में, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू, वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इट कैन बी रोमांटिक एज वेल. ओके, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बट आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक पैशन जो जिसके साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो. यानी कि जो भी चॉइस आप लेंगे इट्स वेरी पैशनेट, बहुत आपके दिल के साथ कनेक्टेड है. वो बहुत ज़्यादा एक पैशनेट एनर्जी आपके लाइफ में इग्नाइट करता है, जहाँ पे जीने का एक जुनून होगा आपके लाइफ एनर्जी में, जहाँ पे एक्साइटमेंट होगा डेली कि आज को क्या करे. ओके, कल को क्या करे, वैसा वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. So with the lovers, ace of wands and 7 of coins, for most of you I'm getting कि अगर ये passion project है and even if it's some kind of connection, okay, जो चॉइस आप लेने जा रहे हो, ओके, क्योंकि अभी बहुत क्लैरिटी आपको मिल रहा होगा विद द 8 of Wands. आई एम सीइंग दैट, यानी कि अभी बहुत चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रहा होगा, बहुत कम्युनिकेशन खुल रहा है, बहुत ट्रुथ आपको मिल रहा होगा. यू आर हियरिंग व्हाट यू आर सपोज टू हियर. आपके लाइफ में एक सही टाइप का एक मूवमेंट आ गया है, मोमेंटम आ गया है. सो जिसके वजह से ये बहुत क्लियर होगा आपके लिए कि यस, मुझे क्या चॉइसेस बनाना है, बिकॉज आप अपने दिल के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो ओवरऑल. सो आई एम गेटिंग कि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन एनर्जी जहाँ पे यू आर सोइंग द सीड्स. ओके, आप अगर ये प्रोजेक्ट है सपोज, आप उसमें इंटेंशन सेट करो, आप जो इसका ग्राउंड लेवल वर्क जो करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर आप बिजनेस सेटअप करते हो, यू आर लाइक प्लानिंग एवरीथिंग, एग्जीक्यूट करो, एंड उसके बाद फ्रूट का आप इंतज़ार करो कि अच्छा मैंने ये स्टार्ट कर दिया, अभी इसका रिजल्ट क्या होगा, अभी भगवान के ऊपर है. ये वैसा एक वाइब है. सो बहुत लोगों के लिए आप उस स्टेज तक पहुंचने वाले हो, बट इवेंचुअली विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल आप ना फुल ब्लोन जो सक्सेस है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आई एम सीइंग कि यू विल विटनेस ग्रोथ. ओके, आपके फाइनेंसेस के केस में या फिर बिजनेस के केस में या फिर ये प्रोजेक्ट जो है, अब मुझे कुछ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है उस चीज़ को लेकर आपके लिए. ओके, विद द 7 of coins. सो लेट मी सी अ लिटिल बिट डीपर ये है क्या. Important messages coming through for group number 2, please. Okay. Important messages coming through for group number 2, please. Okay, here we go. So bottom of the deck is door to spirit. Okay. Group number 2 यहाँ पे है man holding a heart. Man holding a heart. एंड आउट हियर इज एंजल ऑफ लव. ओ माई गॉश, बहुत लोग ना ग्रुप नंबर 2 से भी आए हैं शायद यहाँ पे. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि सेम कार्ड थोड़ा सा यहाँ पे निकला है, बट डजंट हैव टू बी. यहाँ थोड़ा एनर्जी अलग है एक्चुअली, इट्स नॉट सिमिलर टू ग्रुप नंबर 1. यहाँ पे विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप लोग ना अपने दिल के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या चाहते हो, आपका दिल किस डायरेक्शन आपको पुकार रहा है. ओके, ये चीज़ आपको पता चल रहा है. एंड बहुत लोगों के लिए ये रोमांटिक लाइफ के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू आर रियलाइजिंग हु इज़ द राइट पर्सन फॉर यू. यहाँ पे किसी एक टाइप का मोमेंटम मुझे यहाँ दिख रहा है किसी कनेक्शन में, यहाँ किसी एक टाइप का रोमांस मुझे यहाँ दिख रहा है किसी के लिए.
And I'm seeing lots of like passion, okay, very much like यहाँ पे बहुत लव है, बहुत लव है. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक ट्विन फ्लेम का एक वाइब आ रहा है यहाँ पे किसी से के लिए, टू बी ऑनेस्ट. ओके, आई सी समथिंग अराउंड लाइक ट्विन फ्लेम का वाइब है. एक फ्लेम है जो बर्न हो रहा है. ओके, एंड इट्स लाइक अ कंटिन्यूअस काइंड ऑफ एनर्जी. एंड इस चीज़ को और ज़्यादा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है एक्चुअली. इट्स नॉट इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी ओनली फायरी, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कॉइन्स है, क्वीन ऑफ कॉइन्स है. आई एम सिंग कि इसमें ग्राउंडिंग की ज़रूरत है. वो इवेंचुअली बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी तक पहुँचेगा ये एनर्जी. ओके, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत फायरी पैशन वैसा मैसेज आ रहा है, बट इवेंचुअली इट्स गोइंग टू बी वेरी ग्राउंडेड, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही सिक्योर्ड एंड वेरी लविंग काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत ट्रू लव का एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. बहुत लोगों के लिए अगर ये करियर है, आई एम सीइंग कि यू आर इन अलाइनमेंट विथ योर सोल पर्पस. इस लाइफ टाइम में आप जो करने आए हो, आप उसके साथ ही अलाइनमेंट में हो. ओके, आप अलग रास्ते पे नहीं हो, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो. वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो लेट्स सी. Okay, one more card. One more card, please. Important messages coming through for group number 2 in your life. Okay, here we go. So, finding love है spouse lover. Interesting. So, बहुत लोगों के लिए तो ये straight forward love का मैसेज आ रहा है यहाँ पे. So let's see. Education है, learning training is the first card. Okay. एंड नेक्स्ट है पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन. ओके, सो बहुत लोगों के लिए विद एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, लर्निंग, टीचिंग, बहुत लोगों के लिए यू मे बी अ टीचर, या फिर आप अभी शायद करेंटली आप कुछ सीख रहे हो. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. एंड देयर समथिंग अबाउट कुछ आप सीख रहे हो या फिर कहीं पे सिखा रहे हो जो इस चीज़ को लेकर मोमेंटम ला रहा है आपके लाइफ में. सो परहैप्स बहुत लोगों के लिए अगर ये लव लाइफ को लेकर है, परहैप्स आप इनसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिले हो, या फिर दिस इज समबडी whom you know ever since you were in college or in university for some of you. बहुत लोगों के लिए इनसे आप किसी एक ऐसे जगह पे मिले हो जहाँ पे ये आपसे कुछ सीखने आया है, या फिर आप वहाँ कुछ सीखने गए हो, वैसा भी वाइब आ रहा है यहाँ पे. सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ और एक मैसेज है कि यहाँ पे ना आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस कर रहे हो. किसी ना किसी टाइप का नॉलेज होगा. ओके, लाइक यू आर एनहेंसिंग योर नॉलेज. आप और ज़्यादा सीख रहे हो, और ज़्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो. जस्ट इन जनरल ह्यूमन लाइफ को लेकर हो सकता है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को लेकर हो सकता है. एज अ ह्यूमन बींग आप इवॉल्व हो रहे हो. आप जितना इवॉल्व हो रहे हो, आप उतना जल्दी इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहे हो. ओके, आप और ज़्यादा इस इंसान के साथ यूनियन में आ रहे हो. वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेज है, बट आई सी कि दिस इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग यू ग्रो. ओके, ये जो भी सिचुएशन है, जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, इट्स हेल्पिंग यू ग्रो. एंड यहाँ बोला भी जा रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत सीखे हो. सो अभी यू नो कि क्या चॉइस आपके लिए सही है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉट्स ऑफ विजडम, यू हैव लर्नड अ लॉट. आप ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हो, बहुत कुछ समझ चुके हो, बहुत कुछ देख चुके हो. सो अभी आप ऐसे पॉइंट में हो ना अपने लाइफ में जहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन. आपको पता चल जाता है बहुत सिचुएशन के बारे में. ओके, बहुत ही क्विकली यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड स्टफ. सो यू कैन मेक द राइट चॉइस. आप सही डिसीजन बना सकते हो. वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो विद द पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, आपका स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन है जो इस चीज़ को बहुत दूर ले जाएगा आपके लिए. अगर ये रोमांटिक लाइफ है, इट्स गोइंग टू गो रियली फार, एंड उसमें स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है. एज आई से, ये क्विकली तो ओवरनाइट होगा नहीं. ओके, क्योंकि इस एनर्जी को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है. आई वॉज गेटिंग कि यहाँ बहुत फायरी है, बहुत पैशनेट एनर्जी है, बट जो रियल लाइफ यू नो सिचुएशन जब आए, उससे डील करने का एनर्जी है कि नहीं इस कनेक्शन में. ओके, बिकॉज देयर आर सिचुएशन जो एक्चुअली यू नो कभी कभार इस फ्लेम को थोड़ा सा यू नो इट कैन calm it डाउन, ऑलमोस्ट लाइक टू एन एक्सटेंट, जहाँ पे यू नो
लाइफ थोड़ा सा हैवी लगने लग जाता है एंड देयर इज दिस फीलिंग्स दैट डाई डाउन। यू नो, अगर बिगिनिंग में बहुत पैशनेट हो जनरली तो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग अ मैसेज कि दिस इज़ अ फ्लेम जो कंटिन्यू होगा एंड इट विल टर्न इनटू समथिंग वेरी ग्राउंडेड। ओके, ये बहुत ग्राउंडेड होगा ये एनर्जी, इसको स्टेबल होना है, इसको मेटेरियलाइज होना है इस फिजिकल realm में। सो उसके लिए ना बहुत पर्सनल पावर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर ग्रुप नंबर 2। डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज आई सी समथिंग इज ऑलरेडी हियर इन योर लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। कुछ ऑलरेडी है या किसी एक टाइप का स्पार्क मुझे दिखाई पड़ रहा है किसी एक सिचुएशन में। एंड बहुत लोगों के लिए तो इफ़ इट्स करियर जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, देन यहाँ बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। शायद आप ऑलरेडी सीख रहे हो कुछ, ओके, जो गोइंग डाउन इनटू द फ्यूचर आप शायद इसको मास्टर करना चाहते हो, इसके इसी बेसिस के ऊपर कुछ बिल्ड करना चाहते हो शायद। एंड यहाँ बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेशन एंड आपका पर्सनल पावर आपको आपको बहुत दूर ले जाएगा। Okay, that is the message I'm getting. But for most of you, I keep on getting it's something about like finding love, spouse, long-term partnership. Okay, so you are already meeting the right person बहुत लोगों के लिए। Okay, लेकिन इस चीज़ को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, because I see lots of fire but it needs grounding. Okay, so for group number 2, let's see important messages coming through for group number 2 in your life, please. Okay, so यहाँ पे है rock bottom. Okay, I'm also getting कि this education and university learning teaching speaks about बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत कम्युनिकेशन चल रहा है बैक एंड फोर्थ इस इंसान के साथ, एंड आप बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो इनके बारे में, जान रहे हो इनके बारे में, ये भी आपके बारे में बहुत कुछ सीख रहा है, जान रहा है। सो वैसा एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। सो यहाँ रॉक बॉटम है एंड द कार्ड दैट केम आउट इज राइड द वेव। ओके, गो विद द फ्लो। सो ये जो एनर्जी है इट स्पीक्स अबाउट प्लेफुलनेस, क्योंकि यहाँ दो डॉल्फिन्स है एंड दिस स्पीक्स अबाउट वेव के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। ओके, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट ना करे या फिर कंट्रोल करने की कोशिश ना करे कि इसका फ्लो कैसा होगा या फिर इसको ऐसे होना चाहिए, इसको वैसे ही होना चाहिए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल इट, जस्ट गो विद द फ्लो। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन विल बी रिक्वायर्ड। ओके, यहाँ पे जितना आप फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पास्ट में आई एम सीइंग कि आप रॉक बॉटम सिचुएशन से डील कर चुके हो इन द पास्ट, जहाँ पे आपको लगा कि इट्स अ डेड एंड, यहाँ से तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, यहाँ तो कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं, पॉसिबल नहीं है, वैसा शायद लगा होगा आपको पास्ट में। लेकिन नाउ यू आर कमिंग इनटू अ फ्लो, अ डिवाइन फ्लो, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि एन्जॉय करें इस फ्लो को, बिकॉज देयर समथिंग ऑलरेडी एंटरिंग योर लाइफ बहुत लोगों के लिए, या फिर ये बहुत ही जल्द होने वाला है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि इस इंसान के साथ ना आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा शुरुआत से ही। आई एम सीइंग कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा, एंड वही एक साइन है जो आपको चॉइसेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लेट मी सी फॉर ग्रुप नंबर 2 important messages coming through for group number 2 in your life, please. Okay, death and rebirth है, darkness to light, darkness to light. Okay, and यहाँ है miracles, ancient wisdom. Okay, so miracles, you are up for some miracles. Okay, यहाँ ancient wisdom है, बहुत लोग यहाँ you are a very old soul. Okay, यानी कि you are an old soul and आपके अंदर बहुत wisdom and knowledge है already actually. Okay, but to some extent I'm seeing कि शायद in the past आप उससे थोड़ा disconnected हो गए थे अपनी knowledge and wisdom से, लेकिन अभी ना जैसे कि रीएक्टिवेट हो रहा है ना आपके अंदर ये विजडम एंड नॉलेज, बिकॉज आई सी यू हैव सीन अ लॉट, यू हैव लर्नड अ लॉट, एंड यहाँ किसी एक टाइप का एक्टिवेशन हो रहा है आपके इंट्यूटिव साइड में, आपके नॉलेज में, विजडम में, एंड यही चीज़ बहुत मिरेकल आपके लाइफ में लाएगा। ओके, क्योंकि अभी आप सिचुएशन को देख के आराम से परख सकते हो कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर यू। ओके, क्योंकि विद द डेथ एंड रिवर्ट डार्कनेस टू लाइट है, एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट कुछ चीज़ है जिसको लेकर आप अवेयर नहीं थे, एंड जैसे कि ये चीज़ फाइनली
आपको दिखाया जा रहा है ना, बिकॉज आई सी कोई है जो यहाँ सो रहे थे बहुत वक्त से, किसी चीज़ को लेकर एडजस्टमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन शायद आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, या फिर यू नो ऑलमोस्ट लाइक ब्लाइंड साइडेड होना, ओके, उस चीज़ को लेकर नॉट बीइंग एबल टू सी दैट. सो फाइनली आप देख पा रहे हो, ओके, सिचुएशंस को क्लियरली, एंड अभी आप लोग लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बिकॉज देयर इज अ मिसिंग पजल पीस जिसको आप पूरी तरह से मिस आउट कर रहे थे. कुछ एक टाइप का नॉलेज होगा, विजडम होगा. सपोज आपको पता नहीं चल रहा था कि इस सिचुएशन से, इस टाइप की सिचुएशन से मुझे कैसे डील करना चाहिए, ओके. शायद आपको पहले पता नहीं था, एंड अभी फाइनली यू आर रियलाइजिंग कि ओके, आई कैन गो अबाउट इट इन दिस वे, ओके. सो इट मे बी एज सिंपल एज दैट. बहुत लोगों के लिए ये तो बहुत ही अलग एनर्जी हो सकता है, क्योंकि आई सी डेथ एंड रीबर्थ ऑलमोस्ट लाइक मरने के बाद फिर से जन्म लेने का एक एनर्जी है, ऑलमोस्ट लाइक द स्लीपिंग ब्यूटी. जैसे कि आफ्टर ही किसेस हर, शी वेक्स अप, राइट. ये वैसा एनर्जी है, ऑलमोस्ट लाइक फिर से आप जन्म लेने वाले हो, ओके. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप मर गए थे एंड अभी फिर से आप जन्म लेने वाले हो. आपका एनर्जी मर गया था बीच में, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका होप मर गया था किसी सिचुएशन को लेकर, एंड यहाँ रीबर्थ का एक एनर्जी है यहाँ पे, ओके. सो लेट्स सी फर्दर मोर. ये जो लास्ट कार्ड है ये आपके लिए क्या है, ये मैंने अभी तक देखा नहीं एक्चुअली. सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच, ओके. Softly, softly, the tender touch. So this speaks about interesting. Softly, softly, the tender touch. It speaks about vulnerability. Okay. So past में अगर आप vulnerable नहीं थे, या फिर हो नहीं पा रहे थे, या फिर रोना आपके लिए वीकनेस जैसा था, या फिर आप सोचते थे कि आई कैन नॉट बी वीक, आई कैन नॉट गेट सॉफ्ट, मैं वीक नहीं पड़ सकती, या फिर मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती. ये इतना झेलने के बाद, इतना सब कुछ एक्सपीरियंसेस देखने के बाद, आई हैव टू स्टे थिक स्किन्ड, ओके. अगर आप उस एनर्जी में थे ना बहुत वक्त से, अभी जो रिलीज़ हो रहा है ना, जैसे क्लिनजिंग जो हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शायद बहुत लोगों के लिए आप रो पड़े हो रिसेंटली, या फिर आप और ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हो अपनी इमोशंस को लेकर, आप ओपन अप हो रहे हो चेंजेस को लेकर, ओके. देयर इज इंटीग्रेशन हैपनिंग, राइट. तो आपका डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ रहा है, एंड गाइडेंस भी वही है कि अगर आप बहुत वक्त से होल्ड ऑन कर रहे थे ना बहुत इमोशंस को लेकर, बहुत स्ट्रगल्स आपका रहा है, बट यू आर कीपिंग इट इनसाइड, देन उसको रो के आप रिलीज कर सकते हो, कि जस्ट क्राई, जस्ट क्राई 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 आउट, ओके. एंड वो चीज़ एक्चुअली आपको और ज़्यादा आप बोल सकते हो कि इट्स ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू योर हायर सेल्फ, ओके. आप जितना अपने आप को लेकर ऑनेस्ट होंगे ना, उतना आपके लिए बेहतर है, एंड उतना ज़्यादा क्लींजिंग हो रहा है आपके लाइफ में, एंड उतना ज़्यादा आप इस इंसान के करीब आ रहे हो, ओके. यानी कि बहुत लोगों के लिए इट्स अ स्पाउस और अ लवर, ओके. सो इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन मुझे तो मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ लव लाइफ को लेकर मैसेज आ रहा है, साथ में करियर का भी मैसेज आ रहा है एक्चुअली, बिकॉज आई एम सीइंग कि ये जो एक पर्सनल पावर, एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, ये आपके करियर में भी सक्सेस ला रहा है, साथ में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एक पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहा है एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके. दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. सो बहुत लोगों के लिए आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, पाइसिस है यहाँ पे, आई डोंट सी मच एक्चुअली, लियो है फॉर सम ऑफ यू. या दोज आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट डजंट रियली मैटर. आपको एनर्जी से पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं, ओके. सो थैंक यू सो मच, ओके. ग्रुप नंबर Virgo भी है for some of you for group number 2. So I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3. अगर आपने ये मैजिक रिंग, कंस्टेंसी एंड ये ग्रीन जेड चूज़ किया है, then ये आपका रीडिंग है, ओके. सो विद द मैजिक, ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे, ओके. ये मैंने अभी तक देखा नहीं है. सो एनी हाउ, मैजिक रिंग एंड कंस्टेंसी, ओके. सो देयर समथिंग अबाउट डेडिकेशन जिसकी यहाँ ज़रूरत है. डेडिकेटेड रहना
एक एनर्जी को लेकर अपनी लाइफ में। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना आप शायद किसी चीज़ को अपनी तरफ बुला रहे हो। ओके, इट कैन बी लाइक सम काइंड ऑफ कंस्टेंट एनर्जी जो अगर आप चाह रहे थे ना अपने लाइफ में, ये कंस्टेंट अबंडेंस हो सकता है, कंस्टेंट ये लव हो सकता है। ये बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग मैनिफेस्ट करो करेंटली, वो एक साइड मैसेज आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत लोगों के लिए आप ग्रीन जेट के साथ अगर काम करेंगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या आई सी सम काइंड ऑफ लाइक रॉयल्टी काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, बहुत रॉयल्टी, बहुत लोग हैं जो लोग यू नो सम काइंड ऑफ लाइक आपका एनर्जी बहुत रीगल रॉयल वैसा हो सकता है। ओके, जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो। ओके, दैट्स अ साइड मैसेज आई एम गेटिंग। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि बटरफ्लाइज के थ्रू से आपके एंजल्स एंड गाइड्स अक्सर आपसे कनेक्ट करते हैं। ओके, दे वॉच ओवर यू थ्रू बटरफ्लाइज। ओके, किसी के लिए दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या या डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट अ रिंग। ओके, जो शायद आपने रिसेंटली ख़रीदा होगा या फिर आप ख़रीदना चाहते हो। ओके, गो अहेड एंड डू सो। अगर आप चाह रहे हो, ये किसी एक इंसान के लिए होगा, वो आपके लिए बहुत मैजिकल होगा। ओके, दैट्स अ साइड मैसेज दैट इज़ कमिंग थ्रू। फॉर सम ऑफ यू, अगर आपने रिसेंटली कुछ रिंग ख़रीदा या फिर किसी टाइप का पेंडेंट और समथिंग यू नो सम काइंड ऑफ एक्सेसरी, आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लकी चार्म जैसा काम कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। या एंड बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ हार्ट चक्रा हीलिंग इज़ गोइंग ऑन। एंड किसी टाइप का कंस्टेंट एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट करो। ओके, एक ऐसा एनर्जी जो कंस्टेंट होगा। there's something about like constant kind of energy. Let's see for group number 3, important messages coming through for group number 3 in your life, please. Important messages coming through for group number 3 in your life, please. Important messages coming through for group number 3 in your life. Important messages coming through for group number 3 in your life, please. यहाँ आर्टिस्ट है क्वीन ऑफ स्टोन्स, क्वीन ऑफ स्टोन्स। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे, देयर्स अगेन अ बटरफ्लाई सिटिंग यू नो देयर। ओके, कैनवस में बटरफ्लाई बैठ रहा है यहाँ पे, वेयर दिस लेडी इज पेंटिंग something. So there's something about butterflies. Okay, you're very much connected with butterflies. So let's see, first card है आपका टू ऑफ swords. ओके, सेकेंड कार्ड है आपका चैरियट। ओके, एंड हंटर। थर्ड कार्ड है आपका गोल्डन फ्लावर, टेम्परेंस। एंड important messages coming through for group number 1, please. The Watcher, Queen of Cups. Wow. Okay, so for group number 3, I'm getting key with the two of swords. बहुत लोगों के लिए शायद आप थोड़ा सा clueless फील करो करेंटली, इन अ वे कि यू डोंट नो वेयर थिंग्स आर गोइंग, लेकिन आप बहुत इंट्यूटिव हो। सो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। ओके, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो। दो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें आपको कहाँ ले जा रहे हैं, टू सम एक्सटेंट आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप थोड़ा सा तो क्लूलेस एक एनर्जी है, लेकिन योर इंट्यूशन इज़ वेरी स्ट्रांग एंड यू नो कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको क्लैरिटी मिल ही जाएगा रास्ते पे। ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है ग्रुप नंबर 3 का। सो आई एम सीइंग पीपल आउट हियर आर वेरी रेयर। आप लोग बहुत रेयर हो, नॉट वेरी कॉमन। ओके, आपके टाइप के पर्सनैलिटी के लोग बहुत इतने कॉमन नहीं है। आई एम सीइंग वेरी रेयर काइंड ऑफ पीपल, वंस इन अ ब्लू मून जैसा एक एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, वाइब एंड फ्रिक्वेंसी। सो आपका जर्नी भी बहुत यूनिक है उसी के हिसाब से फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो व्हाट आई एम गेटिंग, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। सो यहाँ चैरियट है एंड टेम्परेंस। सो दिस स्पीक्स अबाउट आगे बढ़ना डिस्पाइट ऑफ वट एवर इज गोइंग ऑन। सो फ्यूचर में आई एम सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो ना, बहुत एक अलग ही टाइप का सेंस ऑफ क्लैरिटी आपको मिल ही जाएगा रास्ते पे। ओके, दैट इज़ फॉर श्योर।
जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे विद द चैरियर, एक अलग ही टाइप का डिटर्मिनेशन है, एक अलग ही टाइप का एक लेज़र फोकस एनर्जी है। सो आप ना किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ो एंड यहाँ आपको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप अपने नोट को फॉलो कर रहे हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक डीप डाउन यू नो कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में, एंड आपको मालूम है कि आपका इंट्यूशन किस डायरेक्शन आपको बुला रहा है। सो यहाँ पे एक अलग ही टाइप का एक डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, आप इजीली गिव अप नहीं करते हो, रास्ते में ऑब्स्टिकल आने से भी आप उसको ओवरकम कर सकते हो, वैसा एक पोटेंशियल है आपका। सो आगे जाकर आप उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा जीने वाले हो। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग देयर इज ट्रैवलिंग कमिंग अप। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 ये किसी एक इंसान के लिए होगा। आई एम सीइंग ट्रैवलिंग कमिंग अप, आप लोग ट्रैवल करने वाले हो बहुत ही जल्द, एंड आई एम सीइंग कि उसी ट्रैवलिंग में ना बहुत खुलासा होगा, बहुत चीज़ों को लेकर। ओके, बहुत रेवलेशन होगा। आई एम ऑल्सो सीइंग सम काइंड ऑफ इंट्यूटिव डाउनलोड्स। ओके, उस जगह में जो आपको मिलेगा, लाइक बहुत क्लैरिटी मिलना, एंड ये भी समझना आगे जाकर कि क्यों फ्यूचर में ऐसी चीज़ें अनफोल्ड हुआ, या फिर क्यों इस चीज़ को इस टाइम में होना था, एंड क्यों उस चीज़ की ज़रूरत थी। वो सब आई एम सीइंग यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो देयर समथिंग गोइंग ऑन जहाँ पे यू आर वेरी वेरी गाइडेड। फॉर ग्रुप नंबर 3 आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हो, हायर एल्म के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो आप। ओके, एंड आई एम सीइंग कि विद द हाइज एंड लोज जो आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, उसी ने आपको बहुत ज़्यादा ग्रो होने में हेल्प किया होगा। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि डिस्पाइट ऑफ जो कुछ भी हुआ हो आपके लाइफ में, आप बहुत पॉजिटिव हो, यू आर अ वेरी पॉजिटिव माइंडेड पर्सन। आप इजीली जेतन नहीं होते हो, इजीली आपको आप गिव अप नहीं करते हो इजीली, एंड समटाइम्स एक मोमेंट के लिए आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है सिचुएशन, बट आई एम सीइंग कि इवेंचुअली आप ना दोबारा से होपफुल एनर्जी में आ जाते हो, जहाँ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट आई एम सीइंग विद द गोल्डन फ्लावर। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, एंड आई एम सीइंग कि यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशन। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ो अपने लाइफ में। ओके, विद द गोल्डन फ्लावर देयर इज सम काइंड ऑफ लाइक ग्रोथ। ओके, जिसको लेकर आप बहुत डिटरमिन्ड हो, या वेरी मच, एंड वही चीज़ बहुत आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम आल्सो सीइंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर एज वेल, ये बहुत सक्सेस लाएगा, एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी। आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत आपका इंट्यूशन इतना एक्टिव होगा ना फ्यूचर में, कि बहुत क्रिएटिव डाउनलोड्स आपको मिलेगा, बहुत चैनलिंग आपके थ्रू से होगा, वैसा एक वाइब आ रहा है। एंजल्स एंड गाइड्स आपके थ्रू से बहुत मैसेजेस भेज पाएंगे इन सम वे और अनदर। आप में से बहुत लोगों के लिए यू मे बी सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट, या फिर आप क्रिएटिव लाइन में हो, या फिर आपका लाइन ऑफ वर्क जो है उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा क्रिएटिव माइंडेड रहना पड़ता है। एंड आई एम सीइंग कि बहुत आइडियाज़ आपको हिट करेगा, लाइक ऑलमोस्ट लाइक नया नया प्रोजेक्ट बनाने का मन जाएगा, एंड यू विल बी वेरी क्रिएटिव अबाउट इट। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आइडियाज़ पॉपअप होगा कहीं से आपके माइंड में, एंड इट्स अ साइन कि इंट्यूशन को लेकर एक्टिवेशन हो रहा है। फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबडी हु इज़ वेरी वाइज। ओके, बहुत बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है विद द क्वीन ऑफ कप्स। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू, कि क्यों किसी चीज़ को ऐसे होना था, क्यों किसी चीज़ को ऐसे अनफोल्ड होना था, सब कुछ बहुत क्लियर होने वाला हो आप फ्यूचर में जाके। एवरीथिंग विल मेक सेंस। ओके, सो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस कमिंग थ्रू फॉर ग्रुप नंबर 3 इन योर लाइफ प्लीज। ओके, important messages coming through for group number 3 in your life. Okay, so interesting, ये थोड़ा रिवर्स था, that's why I was thinking okay रिवर्स था, so I had to look at it क्या है ये। so anyways happy family है bottom of the deck। so first card है आपका community, and the second card is anxiety in reverse. That's a good thing. Okay, so in future na I'm getting ki there's some kind of like enlightenment. I don't know why बहुत लोगों के लिए ना you may be doing something जो आपको transform कर रहा है। I'm also seeing कि आपका चक्रास अनब्लॉक हो रहा है धीरे धीरे, चक्रा क्लींजिंग हो रहा है, चक्रा अनब्लॉक हो रहा है, चक्रा बैलेंस में आ रहा है आपका, एंड जिसके वजह से there's this stillness and calmness
जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो फॉर ग्रुप नंबर 3, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड विद द कम्युनिटी आई एम गेटिंग कि यू आर इन सर्च ऑफ द राइट काइंड ऑफ पीपल जो आपको समझे, जो आपके साथ अलाइनमेंट में हो. एंड करेंटली शायद यू हैव नो क्लू कि वो लोग कब तक मिलेंगे आपको. एंड यू नो you might not have that very much idea about कि you know कहाँ ढूंढ के मिलेंगे ये लोग. क्योंकि यहाँ कम्युनिटी है, बहुत लोगों के लिए शायद आप थोड़ा सा यू नो डिस्कनेक्टेड फील करते हो आपके आसपास के कनेक्शन से, क्योंकि यू मे बी वेरी वेरी इंट्यूटिव. आई एम सीइंग वेरी यूनिक काइंड ऑफ पीपल. सो अक्सर लोग आपको समझ नहीं पाते एंड आप ऐसे कनेक्शंस इजीली बनाते भी नहीं हो जहाँ पे यू नो यू डोंट लाइक सरफेस लेवल कनेक्शन, आपको डेप्थ पसंद है. एंड आई एम सीइंग कि जो आप अभी जिस डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो ना, बिकॉज आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन. आप जितना उस डायरेक्शन आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अपने कम्युनिटी आप अपने कम्युनिटी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. ऐसे लोग जो यू नो एक्चुअली आपको समझेंगे, एक्चुअली आपके एनर्जी को जानेंगे, दे वुड अंडरस्टैंड हु यू एक्चुअली आर फ्रॉम विद इन. ओके, सो यू आर मैनिफेस्टिंग दैट. Yeah. So in future, I see you being very calm. Okay, very calm, composed. आप इजीली एंशियस नहीं होने वाले हो बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू आर डूइंग. बहुत लोगों के लिए आप ना कुछ डिटरमिन्ड हो किसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ने के लिए. एंड इन द अपकमिंग फ्यूचर आपका डिटर्मिनेशन ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आई सी सम अनादर काइंड ऑफ लाइक कनेक्शन विद द हायर realm, कनेक्शन विद योर इंट्यूशन, लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आना, जिसके वजह से एक अलग ही टाइप का डिटर्मिनेशन है जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड परहैप्स कोई कोई है जो लोग ट्रैवल भी करेंगे शायद इसी पर्पस के वजह से. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. ट्रैवल एक जर्नी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल जर्नी है. एंड इन द फ्यूचर यू विल सी कि वाओ आई हैव कम अ लॉन्ग वे. ओके, आप फ्यूचर में जाकर अपने पास्ट की तरफ जैसे आप नज़र देंगे ना, यू विल बी वेरी सरप्राइज एंड शॉक्ड कि वाओ आई हैव डन अ लॉट ऑफ इनर वर्क. ओके, आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा यू कैन सी कि यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ. ओके, वैसा एक वाइब आ रहा है. सो विद द हैप्पी फैमिली, बहुत लोगों के लिए आप अपने लाइफ में इवेंचुअली एक हैप्पी फैमिली सिचुएशन मैनिफेस्ट करो. ओके, नो मैटर हाउ, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि उस चीज़ के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो. सो बहुत लोगों के लिए दिस इज़ अ फैमिली वेयर लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. बहुत ही मुझे प्योर एनर्जी दिखाई पड़ रहा है जो आप मैनिफेस्ट करो. बहुत लोगों के लिए ये एग्जिस्टिंग फैमिली में ही यू नो पीस एंड लविंग एनर्जी है. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, बहुत लोगों के लिए देन इट्स टॉकिंग अबाउट योर यू नो family. Okay, your married life family. So that's one thing I'm seeing. बहुत लोगों के लिए you're heading towards that direction. Okay, so important messages coming through for group number 3 in your life, please. Important messages coming through in group number. Important messages coming through in for group number 3, please. Okay, resourcefulness है, intelligence, mental action, right thinking. Wow. Okay. सो यहाँ पे है abandonment, feelings of unworthiness and rejection. Oh wow. And idyllic memories, peace, tranquility. Wow. Okay, so with the abandonment, you have dealt with abandonment issues. Okay, जहाँ पे आपने जिन connections को trust किया होगा, ये चाइल्डहुड से भी कनेक्टेड होगा. यानी कि पेरेंटल फिगर से जितना अफेक्शन, जितना नर्चरिंग की आपको ज़रूरत थी, वो शायद आपको नहीं मिला होगा. बहुत लोगों के लिए आपके फैमिली में ही यू माइट हैव फेल्ट अबंडेंट. जहाँ पे आइसोलेटेड आपने फील किया होगा, डिस्कनेक्टेड आपने फील किया होगा. एंड कुछ हद तक आपके आसपास के लोगों ने आपको ऐसा फील कराया होगा कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ गुड थिंग्स इन योर लाइफ, गुड एनर्जीज इन योर लाइफ. किसी ना किसी ढंग से दे माइट हैव मेड यू फील दैट वे. एंड आई एम सीइंग कि ये जो एक रिजेक्शन एंड अनवर्डीनेस का एक जो एनर्जी है, वो बहुत वक्त से आपके अंदर बैठा हुआ था शायद. एंड ये जो करेंटली बहुत लोग आई कीप ऑन गेटिंग, यू आर डूइंग समथिंग, यू आर लाइक
डूइंग समथिंग जिसके वजह से ये पार्ट जो है आपके एनर्जी का ये हील हो रहा है. ओके, दिस इज हीलिंग योर अबंडनमेंट इश्यूज या फिर अबंडनमेंट वंस चाइल्डहुड से जो आपने कैरी किया है. एंड आई एम सीइंग कि जिसके वजह से अभी आप हेल्दी कनेक्शंस अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, जहाँ पे टॉक्सिक अटैचमेंट स्टाइल नहीं होगा आपका. इट विल बी रेदर वेरी वेरी हेल्दी. सो एक नया कम्युनिटी है जो आपके लिए वेट कर रहा है फ्यूचर में. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका फैमिली लाइफ इतना हेल्दी नहीं रहा होगा. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. एंड आई एम गेटिंग कि जिस डायरेक्शन आप लोग आगे बढ़ो ना, उसमें आपका खुद का फैमिली होगा, जहाँ पे आई सी वेरी हैप्पी काइंड ऑफ एनर्जी. यहाँ रेनबो चाइल्ड का वाइब आ रहा है. आपके बच्चे जो होंगे वो दे मे बी लाइक रेनबो चाइल्ड, क्योंकि रेनबो चाइल्ड आर द लिटरली जो बहुत ज़्यादा हैप्पी. ओके, हैप्पी गोल लकी आप इसको बोल सकते हो, या फिर उनका कार्मिक बैगेजेस बहुत अक्सर कम होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके फैमिली लाइन में बहुत हीलिंग हो चुका है, जिसके वजह से जो बच्चे उस घर में जन्म होते हैं वो कम सॉरी कम कार्मिक बैगेजेस लेकर आते हैं. ओके, सो दैट्स द काइंड ऑफ अ वाइब आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए ना, आप लोग कुछ मेजर एक हीलिंग कर रहे हो, एंड उसी रीज़न के वजह से आप एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करने के लिए भी रेडी हो रहे हो, जहाँ पे आप अपना ट्रॉमा किसी और के ऊपर थोपने नहीं वाले हो. ओके, सो in fact you will be providing healing, and with the idyllic memories, peace, tranquility, I'm getting कि there's something about like shanti. ओके, शांति एंड पीस. ओके, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आने वाले हो. एंड इन फ्यूचर आई एम सीइंग कि ना, जो पुराने सैड एंड ट्रॉमेटाइजिंग मेमोरीज होगा ना, शायद वो इरेज हो रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड से. ऑलमोस्ट लाइक आप उससे डिस्कनेक्टेड फील करेंगे. ओके, ट्रॉमा से या फिर ये पेनफुल पास्ट से, एंड आप अलाइनमेंट में आ रहे हो शांति के साथ, ट्रैंक्विलिटी के साथ. ऐसे ऐसे मेमोरीज आपको याद आएंगे जो ज़्यादा पीसफुल थे, ज़्यादा ट्रैंक्विल थे, ज़्यादा शांति भरा था. सो देयर सम काइंड ऑफ लाइक दिस सिलेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी जो हो रहा है आपके एनर्जेटिक फील्ड में. इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस बैड एनर्जीज, बैड मेमोरीज आर गेटिंग रिमूव्ड. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3. अबंडनमेंट वंस अगर है वो रिमूव हो रहा है. ओके, वो मेमोरीज रिमूव हो रहा है, एंड यहाँ पे उसके जगह एक हीलिंग, एक एनर्जी आ रहा है. एंड आप ना जिस डायरेक्शन आगे बढ़ो, अपने लिए आप बहुत पीसफुल मेमोरीज मैनिफेस्ट करेंगे, शांति से भरा मेमोरीज, जहाँ पे कैओस कम होगा, जहाँ पे ये अबंडनमेंट का डर जो है वो नहीं होगा. ओके, इट्स ऑलमोस्ट वेरी पीसफुल ओवरऑल. ओके, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. एंड बहुत लोगों के लिए ना, आई कीप ऑन गेटिंग कि शायद आप लोग एक ऐसे जगह पे सेटल होने जा रहे हो जहाँ बहुत पानी है. ओके, देयर इज लाइक वेरी वाटरी काइंड ऑफ एनर्जी. ओके, लाइक नियर योर हाउस, घर के पास कहीं पे कुछ वाटर, रिवर हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, बिकॉज आई सी वाटर. ओके, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर. या समथिंग अबाउट लाइक वाटर. ये इतना ज़रूरी नहीं कि इतना करीब हो, ये शायद आप किसी आइलैंड में भी रह सकते हो, दैट माइट बी द केस. बट आई एम सीइंग देयर सम काइंड ऑफ लाइक वाटर बॉडीज नियर योर होम. ओके, इतना भी करीब नहीं, लेकिन कहीं है. ओके, जहाँ पे यू कैन जस्ट गो देयर इफ़ यू वांट टू. वैसा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप, वहाँ मेडिटेट कर सकते हो, वैसा एक वाइब आ रहा है. ओके, बिकॉज हैप्पी फैमिली में भी वाटर है यहाँ पे. आइडलिंग मेमोरीज में भी आप देखेंगे देयर इज दिस वाटर. एंड टेम्परेंस तो अगर आप देखेंगे, it's always like very watery energy, temperance. So yeah, something about that. So let's see. For group number 3, important messages coming through for group number 3, please. Okay, one more time please. Okay, wow, जो कार्ड निकला था मैंने ये वापस से डाल लिया, बट जो कार्ड निकला था it's come together. Wow, बहुत लोगों के लिए you are coming in alignment with something of a higher frequency. So let's see. Important messages coming through for group number 3, please. Okay, making a choice है, making a choice, bottom of the deck. Important messages coming through for group number 3. Flying है. Flying is basically आप देखेंगे यहाँ पे
दिस इज़ लाइक व्हाट वी कॉल, भूल भुलैया है यहाँ पे, मेज है नीचे, एंड दिस इज लाइक फ्लाइंग अवे। एंड अगर आप देखेंगे ना, ये सेम है ऑलमोस्ट इलस्ट्रेशन। यहाँ जो हॉर्स है, दिस इज पिगेसस एंड ये यूनिकॉर्न है, लेकिन दोनों भी ऑलमोस्ट सेम स्पीसीज आप बोल सकते हो। इट्स लाइक ऑलमोस्ट सिमिलर, इवन इफ दे आर डिफरेंट दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो ये बार बार निकलना, देयर इज अ साइन। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अभी जो आप कर रहे हो ना, बिकॉज आई सी सम चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग, आप अपनी इंट्यूशन को अभी फॉलो कर रहे हो, एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। इवेंचुअली यही चीज़ आपको ये जो भूल भुलैया जिसमें आप अटके हुए थे ना बहुत वक्त से, यानी कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा था शायद आपकी लाइफ में, आई एम सेइंग कि यू विल बी कमिंग आउट ऑफ दैट। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 आप उससे बाहर निकलने वाले हो। एंड फाइनली ये जो एक मैट्रिक्स है, इससे आप लोग अपने आप को फ्री करने वाले हो, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक कार्मिक साइकिल जिसमें आप उलझे हुए थे। यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट, एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज यू आर मेकिंग अ चॉइस। आप एक हेल्दी चॉइस अपने लिए बना रहे हो करेंटली अपने लाइफ में, एक बहुत ही इंट्यूटिव चॉइस, हेल्दी चॉइस। ओके, सो let's see important messages coming through for group number 3, please. Important messages coming through. Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, important messages coming through for group number 3, please. Important messages coming through for group number 3, please. One card at a time. Okay, here we go. So यहाँ पे angelic assistance, divine guidance, loving support. Yes, lots of assistance, divine support, आपको बहुत guidance दिया जा रहा है। Courage, strength, fierceness, family. Wow, oh my God. दिस इज स्पीकिंग अबाउट समबडी जो बहुत ही पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, सो ये आपका फ्यूचर का एनर्जी है। डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट इट्स ऑलमोस्ट लाइक समबडी जो बहुत एक फियर्सनेस अपने अंदर कैरी करते हैं। इट्स नॉट फियर्सनेस, इट डजंट मीन कि आप बहुत आपका बहुत गुस्सा है या फिर आप बहुत जोश में ये वो ये कर सकते हो, वैसा नहीं। बाय फियर्सनेस, ओके, दिस स्पीक्स अबाउट जहाँ पे एक साइलेंट एक साइलेंट कॉन्फिडेंस है, साइलेंट करेज है, एक फियर्सनेस है जो बहुत साइलेंट है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फोर्स। ओके, जहाँ पे अगर आप चाहे तो आप यू कैन डू क्वाइट अ लॉट, लेकिन आपका चीज़ों का करने का तरीका बहुत डिवाइन फेमिनिन है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे माँ दुर्गा का एनर्जी आप इसको बोल सकते हो। ओके, जहाँ पे यू नो व्हाट यू आर हियर टू डू, यू नो कि आप आपका वैल्यू क्या है, आपका वर्ड क्या है, आपका कैपेबिलिटी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, यू नो दैट वेरी वेल। एंड ज़रूरत पड़ने पर यू कैन मेक यू कैन मूव माउंटेन्स, ये वैसा एक एबिलिटी है। आप एक बहुत ही प्रोटेक्टिव इंसान भी होने वाले हो अपने लव्ड वंस को लेकर, क्योंकि आई कीप ऑन गेटिंग देयर समथिंग लाइक फैमिली जो आपके लिए एक प्रायोरिटी होगा। एंड क्योंकि ये करेज है, दिस ऑलमोस्ट लाइक बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट फैमिली ये कार्ड। एंड ये 5th हाउस जैसा भी वाइब आता है क्योंकि लियो का वाइब है यहाँ पे विद द लायन। सो दिस स्पीक्स अबाउट समबडी हु इज़ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव ओवर योर फैमिली। एंड एक स्ट्रेंथ है, ओके, एक एबिलिटी है जहाँ पे आप अपना फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ले सकते हो अपने कंधों पर। दैट्स द काइंड ऑफ अ फियर्सनेस आई एम सीइंग। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि यू विल हैव चिल्ड्रन। अगर आपके ऑलरेडी चिल्ड्रन है, यू विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मदर। ओके, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मदर फिगर का एक वाइब आ रहा है आपके थ्रू से, एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फादर। ओके, आई वोंट गो इनटू द जेंडर क्योंकि बहुत अलग अलग लोग दिख रहे हैं। सो यू विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फादर, वेरी स्ट्रॉन्ग मदर। आप लोगों का ये पेरेंट दिस दिस वेरी प्रोटेक्टिव पेरेंटल एनर्जी ना बहुत स्ट्रॉन्ग होगा आप लोगों का। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3। या आप उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे जस्ट दिस वेरी साइलेंट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, सो ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है, मैंने अभी तक देखा नहीं है। बिग बोल्ड विजन। ओह माय गॉश, ये लीडरशिप का एनर्जी है विद बिग बोल्ड विजन। यू आर बीइंग गिवन अ विजन। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3
आपको विजन दिया जा रहा है, आपको मालूम नहीं कि आप जो कर रहे हो करेंटली वो आपको कहाँ तक ले जाएगा, लेकिन आपका इंट्यूशन डेफिनेटली आपसे बोल रहा है कि दिस इज़ द राइट पाथ, एंड आप उस चीज़ को फॉलो करो। एंड आप जितना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो उतना आप सही डायरेक्शन आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, सो विद बिग बोल्ड विजन यू आर मेंट टू डू बिग थिंग्स। ओके, इन दिस लाइफ टाइम आपका एक बहुत ही बड़ा सा पर्पस है इस लाइफ टाइम में। यू आर मेंट टू लीव अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी लाइफ। I'm also getting that very high vibrational life, high frequency life, बहुत healing एक energy है जिसमें आपको जीना है। So I'm getting कि आपके लिए बहुत angelic assistance है, आपकी angels and guides हमेशा आपके करीब रहते हैं। Okay, yeah, and I'm also getting there's something about uh, you are, you are somebody जो बहुत ज़्यादा इजिप्ट इजिप्शियन एरा के साथ आप लोग कनेक्टेड हो शायद बहुत ज़्यादा, दैट माइट बी द केस। ओके, बट आई एम सीइंग विद बिग बोल्ड विजन आप लोग उस एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो जहाँ पे यू आर मेंट टू लिव रियली बिग इन दिस लाइफ टाइम। ओके, बहुत हील्ड एनर्जी होगा आपका, वेरी वेरी calm kind of energy, peace, tranquility। ये तब होता है जब आप इनर वर्क कर लेते हो। ओके, ये ऐसे ही नहीं आता है, बहुत इनर वर्क करने के बाद, बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रेन करने के बाद, बहुत ज़्यादा अपने आप को हील करने के बाद आप उस जगह तक पहुंचते हो। सो यू आर मेंट टू गेट देयर इन दिस लाइफ टाइम। ओके, सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग कैंसर हो सकते हो, यह सेजिटेरियस है। Sagittarius is very strong. Leo is here. Yeah, just something about like constant energy. Okay, जो आप अपने life में manifest करो, it's going to be a flow, constant energy. Okay, it cannot be stopped. Okay, so that is what you're manifesting. Pisces, Scorpio is also here. Yeah, and resourcefulness, yes, बहुत लोगों के लिए ना यू आर मेंट टू बिल्ड समथिंग एज वेल। ओके, यहाँ पे कुछ बिल्ड करने का भी एक एनर्जी है, रिसोर्सफुल। आपका ना ऐसे गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स होंगे जिसके थ्रू से आप कुछ बिल्ड कर लेंगे अपने लिए आप। ओके, वैसा भी एक वाइब आ रहा है, बिकॉज यू आर अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, रिसोर्सेज आपके अंदर ही है, एंड यू हैव दिस एबिलिटी टू बिल्ड समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ। ओके, सो आप कुछ नया बिल्ड करने जा रहे हो अपने लिए। ये घर भी होगा बहुत लोगों के लिए। Okay, it can be a business, it can be a home, something that you're building. It's a family speaking that they are speaking about. Yeah, that's the message. Okay, for group number 3. So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.